नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifear International taken a step to keep you safe from coronavirus. हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में किसी सूरत में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने अपने घर लौट रहे श्रमिकों से यहीं रुकने की अपील की है। विज ने कहा कि हम लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे, लेकिन सख्ती से इस महामारी पर काबू पाएंगे। इसमें प्रदेश की जनता का सहयोग अपेक्षित है। यदि कोई सहयोग नहीं करेगा तो उसका नुकसान उसी को उठाना पड़ेगा। चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों से सवालों के जवाब देते हुए विज ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कोई भी अगर ऐसी बात करता है तो वह गलत और अफवाह है। यह बात सही है कि बाकी राज्यों की तरह हरियाणा में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिर भी हम लॉकडाउन लगाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के काम धंधे और रोजगार बंद हो जाएंगे और उद्योगों को बंद होने का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मजदूरों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाएगी और इसीलिए सरकार ने सोच समझकर ही नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इस दौरान अंतर्राज्यीय परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी और विज ने कहा कि गृह, स्वास्थ्य और शहरी निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों तथा डीजीपी को कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बची भी रहे, और जिंदगी को बचाने के लिए हम बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं। मैंने आदेश जारी कर दिए हैं अपने सभी अधिकारियों को कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन कराएं। भीड़ इकट्ठा करने पर भी हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी। आउटडोर में 500 से ज़्यादा, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सोशल हो, पारिवारिक हो, 500 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हरियाणा सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। राज्य में 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है और इसी के साथ 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी सी की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा की, जिसके बाद 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया और 12वीं की परीक्षाएं भी अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। 10वीं के बारे में हमने निर्णय लिया कि जिस प्रकार से पिछली बार हमने किया था कि इंटरनल असेसमेंट से के हिसाब से उनको बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वही निर्णय अब की बार हमने दोबारा से भी 10वीं के बच्चों के लिए ले लिया। और जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनका जो परीक्षा थी उसको हमने पोस्टपोन कर दिया अभी, और जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 12वीं की 20 तारीख से प्रारंभ हो रही थी और 10वीं की 22 अप्रैल से, लेकिन अभी भी जानकारी मिली है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से सीबीएसई ने किया है, बोर्ड, शिक्षा विभाग और बोर्ड उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो सर कहाँ तक सही मानना? बच्चों के हित के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया है तो उसको सही मानना चाहिए हमें, क्योंकि पहले बच्चे का हित है। 9th और 11th है तो जान है। 9th और 11th के कर दिए गए सर। हाँ, 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा चल रही है वो 17 तारीख को अंतिम परीक्षा है। लगभग इस बार 3.5 लाख विद्यार्थियों ने 10वीं परीक्षा देनी थी और 2.5 लाख विद्यार्थियों ने 12वीं परीक्षा देनी थी, और इसके अंदाजा ही 60-65 हज़ार ओपन स्कूल या सीटीपी के सिस्टम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने परीक्षा देनी थी। कुल मिलाकर 6,67,234 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा देनी थी। कुरुक्षेत्र के कस्बा बाबेन में गेहूं खरीद को लेकर बेशक सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही बयां करती है। इसका एक उदाहरण गुरुवार को बाबेन की अनाज मंडी में देखने को मिला, जब एक गाड़ी बारदाने की बाबेन अनाज मंडी में ही घुस गई। गाड़ी के पीछे पीछे बारदाना लेने वाले आढ़तियों की लाइन लग गई और मारामारी भी हुई। यूं तो सरकार कह रही है कि उठान हो रहा है और बारदाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन बारदाने की कमी और उठान ना होने से किसानों व आढ़तियों के लिए मुसीबत बन रहा है। मौसम खराब चल रहा है तो किसानों को बारिश का भी डर है। फूड सप्लाई के इंस्पेक्टर सतबीर सिंह का कहना है कि वह अभी नए आए हैं और उन्हें नहीं पता मंडी में कितना गेहूं आता है, और उन्होंने कहा कि 3,66,000 बारदाना यहां दिया गया है।
तेजी से गेहूं उठान न होने और बरसात होने की स्थिति पर उन्होंने कहा कि बरसात प्राकृतिक चीज है जो कि कंट्रोल नहीं की जा सकती। क्या ले रहा जी, दो दिन से गेहूँ ऐसे ही रुड़ी पड़ी सड़कों पर, मौसम खराब है ऊपर से कोई इंतजाम नहीं है जी वार करने का। 100 कट्टे मिल रहे जी, 1,000 कट्टे की ढेरियाँ पड़ी दुकाना पर, बताओ जी कैसे चलेगा काम। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है जी, इसको जल्दी से जल्दी वार करने का इंतजाम करें। और एक ये ढुलाई के लिए गड्डियाँ कुछ नहीं है जी, एक भी कट्टा नहीं उठा जी, बिहाल सारा कट्टे नहीं पड़े सड़कों पर जी, मौसम खराब है ऊपर से। तो हमारी यही गुजारिश अभी जल्दी से जल्दी प्रशासन वार डालने का और माल ढुलाई का जल्दी। उठान की गति धीमी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। मजबूरियाँ हैं। मजबूरी क्या है कि हमारे पास स्थानीय स्तर पर भंडारण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और हम अपने सारे स्टॉक को FCI को ऑफर कर रहे हैं, डायरेक्ट डिलीवरी दे रहे हैं। हमने 85 गाड़ियाँ भरी हैं और वो गाड़ियाँ जब FCI के गोदामों पर उतरी हैं, लेकिन दिक्कत ये हुई कि वहाँ जब उस गोदाम के मालिक ने इसको ऑनलाइन इन्वर्ट करने के बाद अब वो गाड़ियाँ वापस तो आ गई हैं, लेकिन पोर्टल पे उनका गेट पास नहीं कट रहा है। इसके लिए हम रात को काम करते हैं, पोर्टल रात को ठीक से काम करता तो हम रात देर तक काम करते। सरकार द्वारा कोरोना को देखते हुए 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के स्कूल बंद करने के विरोध में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने दादरी के रोज गार्डन में इकट्ठा होकर शहर में रोष प्रदर्शन किया। स्कूल खोलने को लेकर तथा अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम CTM को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि दादरी के रोज गार्डन में निजी स्कूलों में संचालक इकट्ठे हुए, जहां पर उन्होंने सरकार द्वारा पहली से 8वीं कक्षा तक बंद किए स्कूलों को लेकर विचार व्यक्त किए, जिसके बाद उन्होंने अपनी मांगे भी लिखी। उन्होंने सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम CT को ज्ञापन सौंपा और वहीं सुरेश सांगवान निजी स्कूलों के संचालक ने बताया कि सरकार ने कोरोना अपडेट देते हुए पहली से 8वीं तक की कक्षाएं को बंद किया है, जिसके कारण काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही ये स्कूल बंद होते हैं ऐसे में बच्चों का भी नुकसान है और स्कूल का भी नुकसान हो रहा है और अभी स्कूलों को वो खोलना चाहते हैं ताकि कोविड नियमों का पालन करते हुए बच्चों को भी इसकी मदद मिल सके। 20 अप्रैल तक है। इनके विरोध स्वरूप आज ज्ञापन देने आए हैं। DC साहब के माध्यम से सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अब प्राइवेट स्कूल और उनके कर्मचारी इस हालात में नहीं है कि वो आगे किसी भी तरीके से अपने खर्चे चला सके या कर्मचारी अपने घर चला सके। इसलिए सरकार इस फैसले पर पुनः विचार करे। अगर ये जरूरी है इनको बंद करना या ऑड इवन फार्मूला अपना ले या कोई भी तरीका अपनाए, कम बच्चों से SOP नहीं जारी की जा सकती है, स्कूलों को खोले। अगर स्कूल खोलना अगर पॉसिबल नहीं है तो सरकार फिर हमारे कर्मचारियों का, हमारे बसों के टैक्स माफ करे, कर्मचारियों का वेतन दे। हमारे पास जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके पैसे देने का काम भी सरकार करे। उनके बोर्ड के पैसे जो जमा करवा चुके एग्जाम के, वो पैसे भी सरकार वापस करे। सर अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो देखो आगे हमारी रूपरेखा अभी तो कल DO साहब के ऑफिस में तालाबंदी का है, क्योंकि हम ही नहीं चाहते कि अगर हमारे बच्चे कोरोना से संक्रमित हों तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो सम्मानित अधिकारी हैं या नेता वर्ग हैं उनके बच्चे भी कोरोना से संक्रमित हों। हम उनको दफ्तरों में भी नहीं आने देंगे, क्योंकि वो भी जाकर के अपने घर में जाके अपने बच्चों से मिलते हैं, वो भी अपने बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं। एसोसिएशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है उनकी तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने पहली से 8वीं तक जो स्कूल हमारे बंद हैं अभी उसको खोलने के बारे आग्रह किया है। और इस ज्ञापन में इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि वो अगर प्रशासन जो है स्कूल शुरू नहीं कर सकता वगैरह जो है अध्यापकों की वो दी जाए। इसके साथ उन्होंने एक चाबी सांकेतिक जो है चाबी दी है। इस चाबी से वो ये कहना चाहते हैं कि जो टैक्सेस वगैरह उनकी बस से लिया जाता है वो ना लिया जाए, क्योंकि स्कूल बंद है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। सरकार ने मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को भी बंद करने का फैसला लिया है। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी और सिनेमा हॉल में सिर्फ 30% लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। CM केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा करते हुए कहा कि इस वीकेंड कर्फ्यू से शादी समारोह प्रभावित नहीं होंगे। दिल्ली सरकार शादी समारोह के लिए स्पेशल कर्फ्यू पास दे देगी और ऐसे लगेगा जैसे लोगों के पास अगेन
सीएम केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा करते हुए कहा कि इस वीकेंड कर्फ्यू में शादी समारोह प्रभावित नहीं किए जाएंगे। दिल्ली सरकार शादी समारोह के लिए स्पेशल कर्फ्यू पास दे देगी। ऐसे लोग कर्फ्यू पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में हर जोन में अब सप्ताह में एक ही दिन बाजार लगाने की अनुमति होगी और दिल्ली में पहले ही रात 10 बजे से 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू था और अब दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,282 नए मामले आए हैं और 104 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली के अस्पतालों में अभी भी बेड की दिक्कत नहीं है, ये था केजरीवाल का कहना, और 5,000 से ज्यादा बेड अभी भी खाली हैं। कुछ अस्पतालों के अंदर बेड भर गए हों तो आप जिद करते हैं कि मुझे इस अस्पताल में भर्ती होना है, तो यही दिक्कत की बात है। केजरीवाल ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि कृपया किसी भी खाली अस्पताल में आप भर्ती हो जाएं और किसी प्रत्येक अस्पताल में भर्ती होने की जिद ना करें। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।